यह कहानी है रोहित नाम के एक लड़के की जो बहुत ही गरीब परिवार से था। जब वह सिर्फ 6 साल का था, उसकी माँ का देहांत हो गया। उस दिन से उसे पालने के लिए उसके पिता ही थे। उसके पिता एक स्टील फैक्ट्री में बहुत मेहनत करते थे और बस इतना ही कमा पाते थे कि गुजारा हो सके। उस मुश्किल दौर में भी उन्होंने रोहित को स्कूल भेजने का ध्यान रखा। वह कम खाते थे, पैसे बचाते थे और रोहित की स्कूल फीस भरते थे। रोहित अब 13 साल का हो गया था। इतनी छोटी सी उम्र में ही उसने घर संभालना सीख लिया था। वह हर दिन सुबह 4 और 12 बजे उठता था, अपने और अपने पिता के लिए खाना बनाता था और फिर स्कूल चला जाता था। उसके पिता फैक्ट्री चले जाते थे। उनकी जिंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। एक शाम जब उसके पिता घर आए, तो उन्होंने देखा कि उनकी छोटी सी झोपड़ी में धुआं भरा हुआ है। रोहित जिस लकड़ी से खाना बना रहा था, वह गीली थी और आग नहीं पकड़ रही थी। कमरा धुआं से भरा हुआ था और रोहित बुरी तरह खांस रहा था। उसके पिता दौड़कर उसके पास गए और उसे बाहर ले गए। देखो, तुम्हारी आंखें लाल हैं। बहुत खांसी आ रही है। खाना क्यों बनाने लगे? मैं आज ही बना सकता था। पर रोहित मुस्कुराया और बोला, नहीं पापा, तुम दिन भर काम करते हो, थक जाते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम काम करते हुए खाना भी बनाओ। मैं स्कूल से जल्दी घर आ जाता हूँ, इसलिए अब से खाना मैं ही बनाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उसके पिता को यह बात छू गई। वह मुस्कुराए और बोले, तो फिर आज रात घर पर नहीं खाएंगे। आज तनख्वाह मिल गई है, चलो बाहर खाना खाते हैं। उद्धरण चिन्ह। उनकी मुश्किल जिंदगी में यह एक दुर्लभ खुशी का पल था। रोहित होशियार और मेहनती था। घर का सारा काम करने के बाद भी वह हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। उसके पिता का सपना था कि रोहित डॉक्टर बने, और रोहित ने उस सपने को पूरा करने की ठान ली थी। पर फिर जिंदगी ने एक दर्दनाक मोड़ लिया। एक दिन फैक्ट्री में काम करते समय लोहे का एक भारी टुकड़ा उसके पिता के हाथ पर आ गिरा। चोट इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों को उनके दोनों हाथ काटने पड़े। 5 महीने बाद उसके पिता अस्पताल से टूटे और निराश होकर घर आए। मेरे बहुत सारे सपने थे। पहले माँ खोई और अब हाथ। मैं बस तुम्हें डॉक्टर बनते देखना चाहता था, लेकिन अब लगता है वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। रोहित उनके पास बैठ गया, उनका हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोला, चिंता मत करो पापा, तुम्हारा सपना अभी भी जिंदा है। मैं वादा करता हूँ कि मैं डॉक्टर बनूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं। उद्धरण चिन्ह। उस दिन से रोहित ने सब कुछ खुद ही करना शुरू कर दिया। सुबह पढ़ाई करता, स्कूल जाता और स्कूल के बाद घर घर जाकर एक कंपनी के लिए साबुन बेचता। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उससे उसकी स्कूल की फीस और खाने पीने का सामान भर जाता था। शनिवार और रविवार को वो पूरे दिन साबुन बेचता था। लेकिन एक हफ्ते तक कुछ भी नहीं बिका। वो थका हुआ था, भूखा था और दिल टूटा हुआ था। कॉलेज एडमिशन फॉर्म जमा करने का आखिरी दिन था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। शाम तक वो एक भी साबुन नहीं बेच पाया था। थका हुआ और निराश वो आखिरी घर पहुंचा। इस बार उसने सोचा, अगर वो साबुन नहीं खरीदते हैं, तो कम से कम खाना तो मांग लूंगा। एक नेक औरत ने दरवाजा खोला। रोहित के थके हुए चेहरे को देखकर उसने कहा, बहुत भूख लग रही है, पहले ये बिस्किट खाओ और पानी पी लो। उद्धरण चिन्ह। खाने के बाद उसने पूछा, स्कूल नहीं जाते हो क्या? जी हाँ मैडम, मैं 12वीं पास हो गया, लेकिन आज एक भी साबुन नहीं बिका। मुझे नहीं लगता कि अब मैं अपनी एडमिशन फीस भर पाऊंगा। महिला को उस पर तरस आ गया। तुम्हें कितने चाहिए? हमारे 500, उसने धीरे से जवाब दिया। वह अंदर गई, पैसे लेकर वापस आई और उसे दे दिए। ये लो, जाकर अपना फॉर्म भरो। रोहित को यकीन नहीं हुआ। उसने उसके पैर छुए, नम आंखों से धन्यवाद दिया और फॉर्म भरने के लिए दौड़ पड़ा। साल बीतते गए। कड़ी मेहनत से रोहित शहर का मशहूर डॉक्टर बन गया। उसने अपना नर्सिंग होम भी खोल लिया। उसके पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक दिन अस्पताल में एक बहुत ही गंभीर केस आया। मरीज एक बूढ़ी महिला थी। उसका कोई परिवार नहीं था और टीबी की आखिरी स्टेज में थी और एक फेफड़ा पूरी तरह से खराब हो चुका था। रोहित ने तुरंत अपनी टीम को कहा कि उसे अभी एडमिट कर लो, लेकिन सर, उनके जूनियर ने कहा कि उसके इलाज में बहुत खर्च आएगा। मुझे नहीं लगता कि वो इसे अफोर्ड कर पाएगी।
रोहित ने कहा कि पैसे नहीं, जिंदगी जरूरी है। उसे तुरंत एडमिट कर लिया और 2 महीने तक उसका बेहतरीन इलाज किया। दिन रात जब तक वो ठीक नहीं हो गई, वो उसके साथ रहे। आखिरकार महिला घर जाने के लिए तैयार हो गई। एक नर्स आए और उसे एक लिफाफा दिया। ये आपका बिल है, मैडम। महिला डर गई। मैं अब ठीक हूँ, लेकिन इसका भुगतान कैसे करूंगी? उसने धीरे से लिफाफा खोला, लेकिन बिल नहीं था। उसकी जगह एक नोट था, जिस पर लिखा था, चिंता मत करो, तुम्हारे इलाज का बिल बहुत पहले ही चुका दिया गया था, जो तुमने एक साबुन बेचने वाले लड़के को 500 रुपए दिए थे। वो लड़का अब डॉक्टर है और उसने ही तुम्हारी जान बचाई है। वो तुम्हारे एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकता, लेकिन ये इलाज उसकी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। उद्धरण चिन्ह। महिला की आंखों में आंसू आ गए। तभी रोहित कमरे में आया, मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, जी मैडम, मैं वही लड़का हूँ। उद्धरण चिन्ह। उस दिन तुमने मुझे सिर्फ पैसे नहीं दिए थे, तुमने मुझे भविष्य दिया था। तुमने मुझे डॉक्टर बनने में मदद की थी, और आज मुझे उस एहसान का बदला चुकाने का मौका मिला है। वो महिला चुपचाप रो पड़ी। दुख से नहीं, बल्कि उस दयालुता के चमत्कार के कारण जो उसने एक बार दिखाई थी।